हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बैंकर्स बैंक की। तो बैंकर्स बैंक जो पॉइंट है ये हमारा सेंट्रल बैंक का पॉइंट है। सेंट्रल बैंक में ये पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसका फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक को क्यों कहा जाता है बैंकर्स बैंक, इसको समझते हैं। तो सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर्स टू द बैंक इन द 4 वेज। तो 4 वेज हैं जिसके वजह से उसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए एग्जाम में 4 पॉइंट लिखिए, भले ही 2 मार्क्स में आपको लिखना है। एज अ कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व, क्योंकि उसे एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। मतलब कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व होता है, वो जो थोड़ा सा पार्ट उसको जमा करना पड़ता है हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास, तो वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, इसलिए उसको कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी कहा जाता है। और इसीलिए उसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमको पैसा जमा करना है हम जाके बैंक में जमा करते हैं, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को पैसा जमा करना है, मतलब उसको कुछ रिजर्व रखना होता है आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या करना होता है, उस पैसे को उसको आरबीआई के पास जमा करना होता है, इसीलिए उसको हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। सेकेंड है एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक को अगर कभी फंड की आवश्यकता पड़ती है तो उस कंडीशन पे वो आरबीआई से बोरो कर सकता है। तो लास्ट रिजॉर्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं जो कि आपस में ही फंड का ही व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अब मान लेते आईसीआईसीआई बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो जाके एसबीआई से बोरो कर सकता है कुछ टाइम के लिए, जो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उसको अभी देने को रेडी नहीं होता है तो वो चाहे तो आरबीआई से भी फंड बोरो कर सकता है। इसीलिए हम इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंक को लोन देने का जो मतलब एक तरीके से कहा जाए आखिरी जो तरीका होता है बैंक के पास लोन लेने का, वो होता है आरबीआई। तो आरबीआई के पास वो सिक्योरिटी रख के वहाँ से लोन उठा सकते हैं। उसके बाद है अ क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट क्यों कहते हैं? क्लियरिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो भी पेमेंट हमारे पास आता है, मतलब चेक के रूप में कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, अब हर एक मान लीजिए अब एसबीआई है, तो एसबीआई अब उसके पास 10 चेक आया, तो 10 चेक अब वो अलग अलग बैंक का है, तो सब बैंक में जाके वो पैसे को क्लियर नहीं करेगी कि हर एक बैंक में जाके पैसा ले। तो आरबीआई ने व्यवस्था की हुई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पे एक क्लियरिंग हाउस बना के रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे सारे बैंक इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे चेक्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्लियरिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि यही बैंक है जो सारे बैंक को रेगुलेट करती है कि उनके चेक्स को एक साथ क्लियर कर दे। ठीक है, तो एक ऑथराइज स्पेस बनाने का काम जो होता है वो इसका होता है, सेंट्रल बैंक का। उसके बाद एज अ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी डिसीज़न अगर इसने ले लिया सेंट्रल बैंक ने, तो उसके डिसीज़न को सारे बैंक्स को मानना ही मानना है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, वो उसकी बात को मना नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग इसको एज अ सुपरवाइज़र भी कहते हैं। तो आप देख रहे होगे जो और हमारे पूरे जो 4th पॉइंट है यहाँ से, एज अ कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स, एज अ क्लियरिंग एजेंट, एज अ सुपरवाइज़र, सब में आप देख रहे हो बैंक की हेल्प हो रही है। इसीलिए इसको हम लोग बैंकर्स बैंक कहते हैं। तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। 2 पॉइंट भी काफ़ी है, अगर आपको 4 पॉइंट लिखना है तो 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। और 2 मार्क्स में ये हमारे गेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, हम दोनों ने इसको डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।